आज जब से हमारे मोदी सरकार आई है हाँ। तब से हिंदू खतरे में। इनके राज में जितना मंदिर तोड़ा गया, किसी की मोहम्मद गोरी की, गजनवी की, किसी की राज में नहीं तोड़ा गया। अच्छा। मैं साक्ष्य है, गवाही दे सकता ये हूँ। तो कहते हैं हम राम मंदिर बनाया है, ये डोरी राम की नाम में लूट है। इतनी जटाई, इतना दर्शनीय रूप था आपका। हाँ, हाँ। तो आपने क्यों कटवाया? माता जी की सवारी घूमते ही रहते हैं, अच्छा। नाग देवता हमको मिलते ही रहते हैं। हनुमान जी आएंगे 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे। अच्छा। हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी दर्शन करवा रहा हूँ संतों के। आज एक ऐसे संत के दर्शन करा रहा हूँ, तपस्वी है, बुजुर्ग मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है, साथ साथ अनुभवी मूर्ति है। साथ ही साथ ये कह सकता हूँ अपने जीवन के सार के साथ साथ कुछ हमारे देश की सच्चाई भी सामने रखेंगे। उनकी बात से, टाइटल से और वीडियो के टीजर से आप समझ गए होंगे। अपने विचार मुझे ज़रूर बताना, सत्य में क्या है संतों की नज़रों में आज के देश की स्थिति, और साधना में जीवन का सार क्या है। संत जीवन जी रहे हैं, इस कुटिया में रहते हैं, संसार से भौतिक सुख से दूर, जिन्होंने अपनी नौकरी, हजारों लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के संत बन गए, और आज उनकी 85-90 साल की उम्र है, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उनके जीवन के अनुभव लेंगे। आज ये 90 साल के संत अपने जीवन के अनुभव बताएंगे, और साथ ही साथ ये कह सकता हूँ उनके अनुभव से हमें क्या सीखने को मिले। कमेंट करना, अगर कोई बात गलत है, सही है, दोनों विचार मुझे बताना, जिससे मैं भी सावधान रहूं कि आगे आने वाले टाइम में संतों से क्या सवाल करने चाहिए, क्या नहीं। गुरु जी, जैसे कि आपकी हजारों रुपए की सैलरी थी, कम से 50-60 हज़ार रुपए की सैलरी थी, क्या ऐसा था इससे जॉब करते हुए भी, काम करते हुए भी भजन कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने सब सैलरी त्याग कर नौकरी छोड़ दिया? कारण देखिए, हमारे सतगुरु ने ये ज्ञान हमको दिया है कि 2 नाव पर चढ़ना अच्छा नहीं होता। अच्छा। एक पैर इधर कर लीजिए, एक पैर उधर, कभी नाव डगमगा कर उधर चली गई तो 2 अंग हो जाएगा। अब इससे बड़ा सैलरी वो सैलरी नहीं है। हाँ, वो पारिवारिक सैलरी थी, ये अपना निजी सैलरी। अच्छा। गुरु जी, एक तो मोह माया केवल दिखाने के लिए, सांसारिक परिवार चलाने के लिए। अच्छा। उसमें हर इच्छा हरि माही, हरि इच्छा का, हरि का इच्छा हो गया, हरि में हो गए। तो जैसे कि आप ये संत समाज में आए, आपकी बहुत सारी लंबी जटाई थी, पैरों तक जमीन तक छूती थी। हाँ। तो इतनी जटाई, इतना दर्शनीय रूप था आपका। हाँ, हाँ। तो आपने क्यों कटवाई? ये एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मेरी बाँह फ्रैक्चर हो गई। वहाँ यहीं पर हम लोग जा रहे थे बोलेरो से, बोलेरो पलट गई, उसमें हम ही एक सही बचे, नहीं तो 5 आदमी मर गए। हमारी बाँह टूट गई तो हमने ट्रामा सेंटर में, लखनऊ सबसे बड़ा यूपी का, तो वहाँ जाने पर डॉक्टर ने कहा कि बाबा इसको बाहर कराओ, तो वहाँ हमको बाहर कराना पड़ा जटा को। अच्छा। एलर्जी होती थी। एलर्जी? हाँ, तो यही फ्रैक्चर हुआ था, ये प्लेट लगा है। अच्छा। यही है। अब तो जैसे आज के कोई संत को पहचानना मुश्किल है, जैसे आप अभी साधारण रूप में हो तो ना जटाएं हैं, दिखने में ऐसा लगता नहीं, किसी को अनजान को तो गुरु की कृपा से पता चलता है। लेकिन संत के लक्षण क्या होता है कि पता चल जाए ये संत है? संत के लक्षण, पहला कि असली संत जो कहा जाए वो वीरान में मिलेगा। वीरान में मिलेगा? हाँ। अच्छा। वीरान, प्रलोभी ना हो, लोभी, वीरान हो, लोभी ना हो। लोभी ना हो। हाँ। गांव में भ्रमण न करे। गांव में भ्रमण ना करे। हाँ। भ्रमण करे तो चौपाल बनाकर अपना वहाँ उपदेश दे। चौपाल बना के अपना उपदेश दे। सत्य मार्ग, सत्य मार्ग का। ये संत का कर्म है। अच्छा। क्रोधी न हो, क्रोधी भी नहीं होना चाहिए, कामी भी नहीं होना चाहिए। कामी तो नहीं होना चाहिए।
लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, अपने हरि से ही अपनी माया रखना चाहिए। हरि से ही अपनी माया रखनी चाहिए। हाँ, देवी देवताओं इससे ही अपनी माया रखना चाहिए, अच्छा, और किसी से नहीं। वैसे साधु की क्वालिटी बहुत है। अच्छा, अब कपड़ा पहन लेने से मैं साधु नहीं बन जाऊंगा। अंतरात्मा से साधु हूँ, कपड़ा न पहने तो महान है। अच्छा, हाँ, ये तो शरीर ढकने का एक अंग है, वस्त्र है। अच्छा, हाँ, कपड़ा अपनी पसंद है, भोजन अपनी पसंद है। कपड़ा बस ये शरीर ढकने का ही है, बस बाकी और कुछ इसका और कोई कुछ नहीं है। भगवान प्राप्ति से इसका कोई लेन नहीं देन? नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। ये तो बहाना है, हाँ, कि मैं संत हूँ। हाँ, एक भोजपुरी कहावत है कि क्या कपड़ा पहनने से ललनवा दूल्हा बन जाएगा। संत की तो तीन ही पूजा है, मनसा वारा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। वाचा काम। हाँ, पाप ते नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, पूजा तीन है, पाप ही तीन है। मन में आपका छल्ला देख लिया कि ये चांदी की है तो लालच हो गया। जैसे प्रसेनजीत की मणि जो है, देख करके कृष्ण जी को लालच हो गया, सूर्यमणि, तो वहाँ पर उनके जो चेले थे वो कहे कि इनके लायक नहीं है। तो कृष्ण जी बोले कि अरे भाई आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हो, उनकी चीज़ हो न दे तो क्या करेंगे। तो वहाँ से वो घसक लिए कि भी ये तो हमारी मणि देख करके फिर लालच कर। और इन पे शोभा नहीं दे रही। हाँ, हाँ। अच्छा, गुरुजी जैसे कि एक चीज और, जैसे अभी बहुत सारे कहते हैं कोई चपेट के, कोई लपेट के, कोई ठेठ के होते हैं, बिरला ही होता है जो ठेठ के होते हैं साधु। तो अब साधु में किसी में अवगुण दिख जाए तो उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। उससे दोष नहीं लगेगा मुझे? ना, हो सकता है कि वो संत पुरुष में वो अवगुण हो, उसको ज्ञान की वो प्राप्तता नहीं हो, अवगुण करता जाता है। हाँ, आप उसको बता दे रहे हैं और वो सुधर जाए, अपने मार्ग से उचित मार्ग पर चले आवे, वो पाप नहीं लगता। अच्छा, उसके बताने के बाद मैं उस रास्ता को फिर छोड़ नहीं रहा हूँ, पकड़े हूँ, तो महापापी मैं बनूंगा। आप जो बता दिया वो पापी नहीं बनेगा ना, जो नहीं चला वो पापी है। हाँ, वो महापापी हुआ। वो महापापी बना। पापी क्यों नहीं बना? क्योंकि एक किसान मूर्ति, आम जनता उस मार्ग को, उसको ज्ञान है, हमको वो चेतना दे रहा है, हम उस चेतना सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, तो महापापी। और कहते हैं कि सूता शेर जंगल का राजा होता है। हाँ, किसी को सूते को नहीं जगाना चाहिए ना। कोई सुबह लेट हो जाए और उठे जगाना पड़ता है तो मन में गिलगिलाहट भी होती है, करूं क्या? तो नहीं, जगाना चाहिए, लेकिन जगाने का तरीका होता है। अब वो सही तरीका क्या है गुरु जी? देखिए, हाँ, आप मंदिर पे आए हैं, हाँ, देख रहे हैं कि महाराज जी सोए हुए हैं। और सुबह आरती का समय हो रहा है। हाँ, आप आइए, बालाजी की जय हो, पवन सूत हनुमान महाराज जी कल्याण, जय हो, जय हो भोले बाबा, जय हो माता जी, ये आवाज़ उनके कान में चला जाएगा और तुरंत जग जाएंगे। ऐसा दोष नहीं लगेगा? दोस्त नहीं लगेगा। आइडिया सही बताया गुरु जी ने मुझे। किसी हमारे गुरु भाइयों को उठाने का तरीका बताया। मैं सीताराम सीताराम करता हूँ। हाँ, मैं सीताराम 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 करने लग जाता हूँ सुबह। क्यों गुरु जी, मेरी निंद्रा सुबह 4 सवा 4 बजे खुल जाती है। हाँ। उनकी शरीर को न छुइए, शरीर ने उनका नाम का स्मरण न कीजिए, नाम का स्मरण नहीं करना, शरीर को नहीं छूना। हाँ, और ऐसे हम गुरु आप हरि भक्ति में चले जाइए। गुरु जी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आपने इतनी उम्र में पूरा भजन किया जीवन भर, हाँ, हैं, ईश्वर का भजन किया, स्मरण किया, क्या आपको भजन का कभी फल मिला, दर्शन दिया उन्होंने, या ऐसे ही आप करते जा रहे हो? हम फल तो देगा, आज नहीं कल देगा, देगा। नहीं, अभी तक तो कुछ दिया होगा। हम फल की लालसा थोड़ी कर रहा हूँ, दर्शन की इच्छा नहीं रहेगी। हम फल के लालसा थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा,
हाँ, फल तो हमको मिलता ही है। माता जी की सवारी घूमते ही रहते हैं। अच्छा, नाग देवता हमको मिलते ही रहते हैं। हनुमान जी आएंगे, 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे। अच्छा, पंखा में भोजन पानी जो शक्ति होता है देता हूँ, इसी के लिए भक्ति कर रहा हूँ। और वो चीज़ हमको मिल जाता है तो वही तो उसी के लिए कर रहा हूँ। रुपया पैसा के लिए हम थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो शरीर नाशवान है। हम अमर होने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी प्रार्थना करता हूँ। हम तो जनता की भलाई के लिए कहता हूँ, हे माता जी, जग भला तो मैं भला, जग कंगाल तो मैं कंगाल। अच्छा, हाँ, अरे हम जो है कि खरहरा लेकर झाड़ू लेकर के वो झाड़ते हैं धूल को मंदिर पर, पता नहीं किस रूप में कौन आएगा। उसकी पाँव की धूल से हो सकता है कि मेरी गति बदल जाए। क्या बात है, अगली क्या गति बात के लिए मैं मर रहा हूँ। हाँ, सबरी वाली बात याद आ गई। सबरी नित्य झाड़ू लगाती थी, क्या मेरे राम आएंगे, हाँ। मेरे राम आएंगे। हमारे लिए सब राम है। सब राम है। उसका राक्षस अब महापुरुष की मोहर नहीं लगी है। को देखकर बहुत सारे कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, और एक तरफ कह रहे हैं अब धर्म खतरे में है। क्या सत्य में क्या लगता है? आपने तो पूरा जीवन देखा है। आज 80-90 साल की उम्र हो रही है आपकी। आपकी दृष्टि में क्या है आज की सच्चाई? देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है, अच्छा, खतरा में डाला जा रहा है। खतरे में डाला जा रहा है। हाँ, मुगल ने 6 साल राज किया, 600 साल, 600 वर्ष राज किया। हाँ, अंग्रेज ने 200 वर्ष राज किया। 75 वर्ष कांग्रेस ने किया। आज जब से हमारे मोदी सरकार आई है, तब से हिंदू खतरे में। अच्छा, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तब से हिंदू खतरे में। कैसे? इसलिए कि हर मंदिरों का चोरी बढ़ गया, चोरी बढ़ गया। कोई भी गलती काम करे, भाजपा में चले जाए तो बहुत साफ है। क्योंकि उनकी वॉशिंग मशीन में एक भिन्न प्रकार का सोडा डाला गया, वो साफ पाक हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो गुरुजी, जैसे आप इतना बोल रहे हो खुल के, मुझे ये कहना, आप घबराहट नहीं हो? जो लोग तो डोलते हैं, आज पहली बार ऐसा कोई संत देखा हूँ इस उम्र में, आज तक खुल के कोई नहीं बोलो गो हत्या को लेकर भी। मैं घबराऊं क्यों? सच बात कहने में कोई देरी नहीं होती है। सोना सच सोना होता है, 9 बार उसमें आग में उसको तपाया जाता है, उतने में उसमें चमक आती है। गुरुजी, आप पढ़े लिखे साधु हैं, इंग्लिश के ज्ञाता हैं, फॉरेन में भी आपको लोग सुन रहे हैं। अभी भारत में गाय को 14 साल के बाद वध की, मतलब हत्या की लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में मैं क्या कहूँ? ये तो हमारे जो अंधभक्त हैं, मोदी जी हिंदू बनाम मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं। ये हमारे देश के नौजवानों को पेपर लिख करके बर्बाद कर रहे हैं। जब कफन पर जीएसटी लगा दिए हैं, कफन तक ले जीएसटी लगा दिए, तो उनके पास न कोई बाल बच्चा न कुछ है। जो अपनी एक परिवार को नहीं संभाल पाया, उस देश को क्या संभाल पाएंगे? कभी पुलवामा हमले पर वोट ले लेते हैं, कभी हिंदू बनाम मुस्लिम में ले लेते हैं, तो कभी कहते हैं हिंदू खतरा में है। इनके राज में जितना मंदिर तोड़ा गया, किसी की मोहम्मद गोरी की, गजनवी की, किसी की राज में नहीं तोड़ा गया। सबसे ज्यादा मंदिर अभी सबसे ज्यादा मोदी जी की राज में तोड़ा गया है। अच्छा। मैं साक्ष्य गवाही दे सकता हूँ। ये तो कहता है हम राम मंदिर बनाया है, ये डोरी राम की नाम में लूट है, लूट सको तो लूट। मुख में राम, बगल में छुरी। अच्छा, मुँह में श्री जय श्री राम, और नीचे छुरी से माल काट कर ले जा रहे हैं। राम पूरी दुनिया को लाए हैं, और ये राम की उंगली पकड़ करके लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं फोटो देखा, मैंने फोटो देखा है। ये बच्चे हैं राम, है? है? ये उनको लेके जा रहे हैं। बहुरूपिया है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री। परिधान का मतलब कि 1 मिनट में कपड़ा बदलना। अच्छा, बहुरूपिया। हाँ, बहुरूपिया है। हमारे योगी जी बहुरूपिया नहीं है। योगी जी नहीं है ना। अच्छा। जो कपड़ा घर में पहनते हैं वो कपड़ा बाहर भी पहनते हैं। ये परिधान मंत्री है।
ये विदेश जाएंगे तो कुछ ट्रेन में रेल में कुछ कपड़ा और पहनेंगे, जहाज में उतरेंगे तो कुछ और पहनेंगे, स्टेज पर जब भाषण देने जाएंगे तो और पहनेंगे। ये प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री। अब परिधान माने कपड़ा होता है। हाँ। अच्छा, तो गुरुजी जैसे आप भी देश चला रहे हैं, तो फिर आपकी दृष्टि से देश कौन चला रहा है फिर? हाँ? देश कौन चला रहा है फिर? भारत देश को कौन चला रहा है? भारत सड़क चला रहे हैं अमित शाह। अमित शाह? हाँ, आरएसएस चला रही है। आरएसएस चला? हाँ, ये तो कठपुतली है। अच्छा। हाँ, संविधान से चल रहा है। तो गुरुजी जैसे ऐसा तो नहीं, माफी चाहता हूँ, आप बीजेपी के विरोधी हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे कहीं कांग्रेस के पक्ष से हैं आप? ऐसा नहीं नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। सच है? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं स्वच्छ साफ उसका मैं साथी हूँ, और छल कपट वालों का मैं विरोधी हूँ, क्यों न मेरा भाई हो। तो गुरुजी इतना सच बोलोगे, ऐसा नहीं लगता कि सरकार आपको किसी न किसी षड्यंत्र में देशद्रोही साबित कर देगी? तो कर देगी तो क्या करना है, जेल में डाल देंगे। 85 साल को हो गए, 500 और जीना है, आराम से भगवान के दया से बने बनाए भोजन मिलेगा, हर इच्छा हर माही। वहाँ और सेवा सत्कार मिलेगा, टाइम से मिलेगा। यहाँ किसको पकड़े के बबुआ होता नहीं, आके पानी भर दा। संत भगवान ने आईना दिखा रहे हैं, ये अपना ओपिनियन बता रहा है। इन संत की बात से आप कितने सहमत हो, सनातनी हो तो बताइए। अगर आपके मन में, मैं ये कहूँगा निष्पक्ष होकर अपनी बात को एक बार स्मरण करके बताना। संत कह रहे हैं किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, अपनी कुटिया में रहते हैं, लेकिन ये देश के हालात अपने अनुभव के आधार। हाँ, हालात। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें गुरुजी, समाज को? अब अकेला क्या, उनका अकेला क्या कहेगा? कुछ 5 किलो गल्ला धरा देगा, अंधभक्त उसी में मरेंगे। कहीं थोड़ा विधवा पेंशन 2-4 को दे देंगे, वृद्धा पेंशन दे देंगे, लूट फातिया मचाए रहेंगे। अनपढ़ हैं, पढ़ने नहीं देंगे। अब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, तो 5 किलो गल्ला पर जाएंगे नहीं, ना उनको वोट देंगे, ना समर्थन देंगे। जैसे कि संत भगवान ने बताया, ये बहुत कम है, मैं इतनी यात्रा करता हूँ, संत बोलते तो हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलते। आज मुझे पूरी इस 2 महीने की यात्रा में पहली बार एक ऐसे संत मिले जो बुजुर्ग है, जो कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने खुल के बोले, जो अपने प्राण से भी मोह नहीं रखने वाले संत कह सकता हूँ, जिसे किसी चीज़ का घबराहट नहीं, सरकार की कोई चीज़ का डर नहीं, किसी का डर नहीं। गुरु जी अगर कोई आपका एड्रेस पूछे तो एड्रेस बता सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जिला कौन सा है? बहराइच। गांव कौन सा है ये? समराना, नैनिया, कांटा। साथियों जैसे संत भगवान अपना एड्रेस दिया, मैं आपको एड्रेस दिया, किस प्रकार लगा मुझे बताओ, जरूर बताना। संत भगवान अपने जीवन के अनुभव बताए, सार बताए, और कुछ सत्य भारत देश के अपने अनुभव बताए। हिंदू खतरे में किस प्रकार है, हमारा सनातन खतरे में है, या सच है या भ्रम है। आपका अपना ओपिनियन जरूर देना। अगर संत की बात से सहमत हो या नहीं हो, कमेंट देखता हूँ आज किस प्रकार के आते हैं, आप अपनी कमेंट जरूर बताना। गुरुजी आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो आप जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अगर आप गुरुजी की बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिए, यही बात कह सकता हूँ। अगले दर्शन फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।